हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड एवरी ट्यूसडे मेरे डिवाइनली ग्रोथ चैनल पे मैं करती हूँ यूवर्स थर्ड पार्टी की रीडिंग, रोमांटिक थर्ड पार्टीज। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशन में, आपके कनेक्शन में, आपकी सिचुएशन में किसी रोमांटिक थर्ड पार्टीज का इंटरफेरेंस है जिसके कारण आपका रिलेशन, आपका कनेक्शन स्टेबल नहीं हो पा रहा, या आपको डिसीट मिलता है, इग्नोरेंस मिलती है, या आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा, या आपके व्यक्ति ने आपसे नो कांटेक्ट कर लिया, सेपरेशन कर लिया, ऑन ऑफ सिचुएशन में रहते हैं, आपसे रिलेशन ब्रेक कर लिया है और थर्ड पार्टीज में कमिटमेंट दे दिया है, या अफेयर में है थर्ड पार्टीज में, ठीक है, रोमांटिक अफेयर, रोमांटिक थर्ड पार्टीज। तो उस सिचुएशन में ये रीडिंग आप कंसिडर कर सकते हैं थर्ड पार्टीज की सिचुएशन को जानने के लिए, राइट। एंड आप लोगों के टुवर्ड्स भी आपके व्यक्ति की एनर्जीज को चेक किया जाएगा। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उसे अपनी सिचुएशन से उतना ही फिट करना। टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है और ये सभी जेंडर ज़ोडियाक वालों के लिए, सभी एज ग्रुप वालों के लिए, ठीक है। बस आप इसको अपने और अपने व्यक्ति और थर्ड पार्टीज की सिचुएशन, जेंडर और एज ग्रुप से कंसीडर करना। आप अपने व्यक्ति से कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट में, लव रिलेशन में, मैरिड रिलेशन में, उसी तरीके से इसको कंसीडर करना, या थर्ड पार्टीज आपके व्यक्ति से लव रिलेशन में, मैरिड रिलेशन में, अफेयर में है, उस तरीके से कंसीडर करना। चलिए इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो चैनल पे कमेंट भी, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, हाइप भी कर सकते हैं। चलिए पर्सन पे फोकस कीजिए। अभी मैं आपके व्यक्ति की एनर्जीज थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स चेक करूँ, देन थर्ड पार्टीज की एनर्जीज आपके व्यक्ति के टुवर्ड्स चेक करूँगी, एंड देन आपके टुवर्ड्स भी चेक करूँगी। तो पर्सन पे फोकस कीजिए, एंजल से प्रे कीजिए, एंजल आपको गाइड करे। एंजल्स थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स विवर्स के व्यक्ति की एनर्जीज करंट में क्या है, क्या एनर्जीज है थर्ड पार्टीज के टुवर्ड विवर्स के पर्सन की, विवर्स के व्यक्ति की थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स क्या एनर्जीज हैं, विवर्स के व्यक्ति की थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स क्या एनर्जीज हैं, एंजल्स क्या एनर्जीज हैं थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स विवर्स के व्यक्ति की करंट एनर्जीज, विवर्स के व्यक्ति की करंट एनर्जीज उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स क्या है। सो वी हैव या एरीज, लियो, सैज। अगर साइंस या जोडियक की बात की जाए तो एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर स्ट्रॉन्ग है साइन, राइट। नंबर 3, नंबर 10, नंबर 5, नंबर 7, ये नंबर्स सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए, आप या आपके व्यक्ति या थर्ड पार्टीज के लिए। बर्थ डेट हो सकता है, या किसी डेट हो, कोई इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है आप लोगों के लिए, राइट। मे 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 मंथ, अक्टूबर मंथ, जुलाई मंथ, या फिर मार्च मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए, या आप थर्ड पार्टीज के लिए, या फिर आपके व्यक्ति के लिए। इस मंथ में आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स रहे हों, कुछ घटनाएं रही हों, दुर्घटनाएं रही हों आपके कनेक्शन के रिगार्डिंग, या फिर ये बर्थ मंथ हो सकते हैं आपके व्यक्ति के या थर्ड पार्टीज के। सो टेक हाउ इट्स रेजोनेट। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी साइन हो सकता है आपका, आपके व्यक्ति या फिर थर्ड पार्टी का। नंबर 13, नंबर 15, नंबर 17, ये नंबर भी, ये डेट्स भी रेजोनेट कर सकते हैं एज अ डेट, एज अ नंबर, एज अ एज, राइट। थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स आपके व्यक्ति की एनर्जीज बर्डन वाली है, सप्रेस वाली है, ईगो क्लैशेस है बहुत ज़्यादा, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रखा है थर्ड पार्टीज में। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है, ठीक है। या तो थर्ड पार्टीज और इनके, ठीक है, में क्लैशेस हो रहे हैं किसी न किसी बात को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के, या कमिटेड है उसको लेकर के, या आप लोगों को लेकर के, ठीक है। रिलेशनशिप में है तो उस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को लेकर के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के। अफेयर में है तो, ठीक है, अफेयर में है तो कमिटमेंट देने को लेकर के। तो इस वजह से ना आपके व्यक्ति की एनर्जीज थोड़ी सी थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स गुस्से वाली है अभी, क्योंकि उनमें क्लैशेस हो रहे हैं कुछ किसी ना किसी बात को लेकर के, ठीक है। वो बात, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के रिगार्डिंग है, कमिटमेंट को देने के रिगार्डिंग है, या लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग है, अपने आप को, अपनी अपनी बात को प्रूफ करने के रिगार्डिंग हो रही है आपको लेकर के। अगर आपसे अवेयर है थर्ड पार्टीज तो आपको लेकर के हो रही है, ठीक है, क्लैशेस। और थर्ड पार्टीज के लाइफ में भी, ठीक है, थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी थर्ड पार्टीज हो सकती है, ठीक है। आपके व्यक्ति के अलावा भी कोई और अन्य बंदा या बंदी हो सकता है थर्ड पार्टीज की लाइफ में।
तो इस वजह से आपके व्यक्ति की लड़ाई उससे हो रही है, उसकी लड़ाई आपके व्यक्ति से हो रही है, ठीक है। अपनी अपनी पॉइंट को प्रूफ कर रहे हैं वो लोग, ठीक, कि आपके वो थर्ड पार्टी आपके व्यक्ति को रॉन्ग बोल रही है, आपके व्यक्ति उसको रॉन्ग रॉन्ग बोल रहे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना आपके व्यक्ति निभाना चाह रहे हैं ना वो निभाना चाह रही है वो, ठीक है। आपके व्यक्ति उस पर लाद रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से आपके व्यक्ति निभा रहे थे, और आप थर्ड पार्टी मजे कर रही थी। अब थर्ड पार्टीज पे अब ये चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करें। अब ये सप्रेस हो गए, बर्डनाइज हो गए थर्ड पार्टीज के रिलेशन से। अब ये मूव ऑन की एनर्जी से इनकी वो डिटरमाइंडेड है मूव ऑन करने को लेकर के, ये ठीक है, या मूव ऑन करने को डिटरमाइंडेड है ये, ठीक है। हो सकता है मूव ऑन कर रहे हैं एक्चुअल में कुछ विवश के व्यक्ति थर्ड पार्टी से, कुछ व्यक्ति की एनर्जीज है मूव ऑन की, ठीक है। कि मीन्स प्लानिंग चल रही है उनकी थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने की, वो साइकिल को एंड कर देने की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो रिलेशन एंड कर देने की थर्ड पार्टी से। कुछ के लिए थर्ड पार्टी कमिटेड है, मैरिड है आपके व्यक्ति के लिए, कुछ के लिए ये आपके व्यक्ति के कॉलेज से हो सकती है, स्टडी सर्कल से हो सकती है, इंस्टीट्यूट वगैरह से हो सकती है, या फिर वर्क की जगह से हो सकती है, ठीक है। कि राइट स्टडी करते करते या कोलीग थे या एक ही साथ स्टडी करते थे और अफेयर हो गया इनमें। चलिए, थर्ड पार्टीज की एनर्जीज क्या है? मजिशियन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करिए थर्ड पार्टी, या तो एंडिंग मैनिफेस्ट करिए या रिलेशन एंड हो गया तो एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट करिए। उसके लिए तिकड़म लगा रही है, मैनिपुलेशन जारी है थर्ड पार्टीज का आपके व्यक्ति पे, बातों का भी, और एनर्जी वो कहते हैं ना स्पेल्स वगैरह, कुछ के केस में वो भी चलता है, थर्ड पार्टीज प्रोजेक्ट करती है। थर्ड पार्टीज की एनर्जीज विवर्स के व्यक्ति के टुवर्ड्स क्या है? करंट एनर्जीज एंजल, करंट एनर्जीज थर्ड पार्टीज की करंट एनर्जीज विवर्स के व्यक्ति के टुवर्ड्स क्या है? क्लैरिफाई, अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। थर्ड पार्टीज की करंट एनर्जीज विवर्स के व्यक्ति के टुवर्ड्स क्या है? विवर्स के व्यक्ति को लेकर के थर्ड पार्टीज की एनर्जीज क्या है? थर्ड पार्टीज किस तरह की एनर्जीज में है? चलिए मैं खुद ही निकालती हूँ कार्ड, कार्ड प्रॉपर अनफोल्ड नहीं हो रहे हैं। एंजल्स थर्ड पार्टीज की एनर्जीज विवर्स के व्यक्ति के टुवर्ड्स क्या है? एम्परर, ईगोस्टिक, अपनी पावर में है, ईगो से डील कर रही है थर्ड पार्टीज, जिद से डील कर रही है, ईगो से डील कर रही है, या कर रहा है या कर रही है। टेक हाउ इट्स रेजोनेट विथ थर्ड पार्टी सिचुएशन, राइट। या वन मोर, एरीज हो सकती है थर्ड पार्टीज, अप्रैल बॉन्ड, जुलाई बॉन्ड आपकी थर्ड पार्टी से आपके व्यक्ति हो सकते हैं, अप्रैल जुलाई बॉन्ड। नंबर 7, नंबर 4 रेजोनेट कर सकता है, एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्या एनर्जीज है थर्ड पार्टीज की विवर्स के व्यक्ति के टुवर्ड्स? चलिए ठीक है, लॉस की एनर्जीज में है, होपलेस है, डिप्रेस है, ठीक है। 5 ऑफ कप में बॉन्ड हो सकती है, मार्च बॉन्ड, नंबर 3 अगर एंजल नंबर आपको रिसीव होता है और आप मैनिफेस्ट करें अपनी यूनियन अपने व्यक्ति से, लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी कमिटमेंट, तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है, राइट। 555 अगर आपको रिसीव हो रहा है एंजल नंबर, तो आपके लिए एक बेटर चेंज मैनिफेस्ट हो रहा है। 10 एंजल नंबर जिनको रिसीव होता है, या 111 11 तो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग होने वाली है इस रिलेशन में, और जैसा आप मैनिफेस्ट करें वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। 777 अगर आपको जिनको रिसीव होता है एंजल नंबर, उनके लिए आपके व्यक्ति से आपकी पार्टनरशिप पॉसिबल है। चैलेंजेस है, हार्डशिप है, बिकॉज इसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। कुछ के लिए तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपके स्पिरिचुअल पार्टनर आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, राइट। या
थर्ड पार्टीज की लाइफ में चॉइसेस है, अगर ये ठीक है, थर्ड पार्टीज की लाइफ में चॉइसेस है विद दिस लवर कार्ड, लव पार्टनर की चॉइसेस है, ठीक है। एक तो आपका व्यक्ति, आपका पार्टनर है उसकी लाइफ में, उसके अलावा कोई और व्यक्ति है उसकी लाइफ में, बंदा या बंदी है उसकी लाइफ में, ठीक है, जिसकी वजह से वो भी इगोस्टिक है, उसको भी फर्क नहीं पड़ रहा है अभी, ठीक है, और वो सोच रही है न्यू बिगनिंग किसी और तरफ की जाए, रजिस्ट कर रही है कुछ की थर्ड पार्टीज तो आपके व्यक्ति को इस टाइम पे, ठीक है। कुछ की थर्ड पार्टीज के एनर्जीज ये है कि लॉस में है, सैड है, डिप्रेस है, होपलेस है, बट उसको ये यूनियन चाहिए। इवन दो उसको, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम, जितने व्यूवर्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो उसको अंदाज़ा है कि आपके व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं, या इवन ठीक है, आपके व्यक्ति ट्विन फ्लेम जितने लोग हैं भी या नहीं भी हैं, लेकिन थर्ड पार्टीज को अंदाज़ा है कि आपके व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं, अभी भी आपसे ही प्यार करते हैं, बेशक से आपका सेपरेशन करवा दिया, आपसे रिलेशन को ब्रेक करवा दिया थर्ड पार्टीज ने, ठीक है, लेकिन आप उसको अंदाज़ा है कि आपके व्यक्ति आपसे प्रेम करते हैं, तो आपके आप वो चाहती है, कुछ की थर्ड पार्टीज तो चाहती है कि आपका सेपरेशन हो जाए, ठीक है, और उसके लिए वो अपने कहते हैं ना शाम दाम दंड भेद कर इस्तेमाल कर रही है, वही साम दाम दंड भेद कर रही है, ठीक है, का सहारा ले रही है, ब्लॉकेजेस हैं उसके लिए भी इस रिलेशन में, लेकिन स्टैंड ले रही है, वो भी स्टैंड ले रही है, लेने को राजी है, जिससे कि आप उसकी न्यू बिगनिंग हो जाए, उसका अगर सेपरेशन हुआ है, उसका रिलेशन एंड हुआ है, ब्रेक हुआ है, या उनमें कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो उसके रिलेशन में वापस से हारमोनी हो जाए आपके व्यक्ति से। जेमिनी हो सकती है स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी से आप या आपके व्यक्ति। नंबर 6 जून बॉन्ड, ठीक है, भी हो सकती है थर्ड पार्टी यहाँ पे आपके व्यक्ति, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। तो कुछ की थर्ड पार्टीज तो चॉइसेस की तरफ है उसका ध्यान, आपके व्यक्ति से ये सेपरेशन ब्रेकअप करके, आपके व्यक्ति को डिसीट करके अपने लिए अपनी लाइफ में न्यू ब्रांड न्यू बिगनिंग करना विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। उसकी लाइफ में कोई ऑफर है, लव ऑफर, एक न्यू ऑफर है उधर, ठीक है। कुछ की थर्ड पार्टीज चाहती है कि आपके व्यक्ति से ही दोबारा न्यू बिगनिंग हो जाए, ये भी है उसकी, उसके लिए उसको कितना भी तिकड़म लगाना पड़े, साम दाम दंड भेद करना पड़े, आपके व्यक्ति से लड़ना पड़े, या कुछ भी करना पड़े, राइट। होपलेस तो है, डिप्रेस तो है, लेकिन आशाएं उसको कम है, होप कम है कि उसके ये उसके ये प्रयास सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, वो होपलेस है, उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है। गुस्से में है, ईगो से डील कर रही है, ठीक है, पेन की एनर्जीज में है, क्योंकि इनके में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है, और थर्ड पार्टीज में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टीज की साइड से भी ऑप्शन है, आपके व्यक्ति की साइड से भी ऑप्शन है, ठीक है। जैसे को तैसा, थर्ड पार्टी ने सोचा था कि वो आपके व्यक्ति को हड़प लेगी, लेकिन उसने आपसे डिसीट किया, आपके व्यक्ति से डिसीट किया, उसे भी डिसीट मिल रहा है, आपके व्यक्ति ने आपको से डिसीट किया और सोचा थर्ड पार्टीज में उसको उनको प्यार मिल जाएगा, केयर मिल जाएगी, स्टेबिलिटी मिल जाएगी, लेकिन थर्ड पार्टी से भी उनको भी डिसीट मिला। तो जैसे को तैसा हो रहा है थर्ड पार्टीज और आपके व्यक्ति के साथ, उनकी सिचुएशन में, थर्ड पार्टीज और आपके व्यक्ति की सिचुएशन में, राइट। इंटेंशंस चेक कर लेते हैं, ये तो एनर्जीज है, थर्ड पार्टीज की एनर्जीज है, ईगोस्टिक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टबन जिद्दी हो रखी है रिलेशन में कुछ की थर्ड पार्टीज तो रिलेशन में स्टेबिलिटी के लिए शाम दाम दंड का प्रयोग कर रही है, जिससे कि आपके व्यक्ति से यूनियन हो जाए और आपके व्यक्ति की लाइफ में कुछ चॉइसेस है तो वो एंड हो जाए, उससे ब्रेक हो जाए, ठीक है, चाहे आप हो, वो चॉइसेस या कोई भी है वो ब्रेक हो जाए और थर्ड पार्टीज का वापस से स्टैब्लिश हो जाए, आपके व्यक्ति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करें। और जितनी मैरिड थर्ड पार्टीज है, स्पेशली अगर आपके व्यक्ति से मैरिड है, या ठीक है, और कुछ की थर्ड पार्टीज है कि ईगो से डील कर रही है, क्योंकि उसकी लाइफ में मोर देन वन चॉइसेस है, चॉइसेस देखो हर हाल में है थर्ड पार्टीज की लाइफ में, चाहे वो मैरिड है अनमैरिड है, लेकिन कुछ की थर्ड पार्टीज आपके इस व्यक्ति से भी स्टार्ट करना चाहती है, कुछ की थर्ड पार्टीज अपने चॉइसेस की तरफ, ठीक है, चॉइसेस को सेलेक्ट करना चाहती है आपके व्यक्ति से रिलेशन को ब्रेक करके, और वो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, रजिस्ट कर रही है, आपके व्यक्ति को ब्लॉक कर रखा है, या एक्शन आपके व्यक्ति उसकी तरफ ले रहे हैं, ठीक है, कोई कॉल मैसेज एक्शन जेस्चर तो वो इग्नोर कर रही है, ठीक है। थर्ड पार्टीज का इंटेंशंस आपके विवश के व्यक्ति की तरफ क्या है, इमोशंस तो इनके में है नहीं, इंटीमेट कनेक्शन है इनका थर्ड पार्टीज और आपके व्यक्ति का, वो
आपके व्यक्ति से भी है या उसकी लाइफ में कोई चॉइसेस है, उधर भी इंटीमेट कनेक्शन है, ठीक है। इंटेंशंस क्या है थर्ड पार्टीज की? पास्ट लाइफ, डेजा वू, रिपीटेड पैटर्न्स, कार्मिक लेसन। ऐसा है ये कार्मिक थर्ड पार्टीज भी यू नो लेसन अपने लर्न नहीं कर रही है। जैसे सोलमेट ट्विन फ्लेम्स को लेसन लर्न करने होते हैं, उसी तरह ये जो आप कोई भी होता है ना, उनको भी लेसन लर्न करने होते हैं, चाहे वो कार्मिक है, थर्ड पार्टीज है, लेकिन ये लेसन लर्न नहीं कर रही है, रिपीटेड पैटर्न को रिपीट कर रही है। लड़ाई झगड़े, डाउट, फियर, चाम दाम दंड भेद, ब्लेम, लाई, डिसेप्शन, चीटिंग, ऑप्शंस, राइट। और ये पास्ट लाइफ साइकिल है आपके व्यक्ति की, ठीक है, या थर्ड पार्टी, राइट। और ये बहुत बार यही एक ही पैटर्न रिपीट करती है, लेसन नहीं लर्न कर रही है आपके व्यक्ति, ये थर्ड पार्टी। चलिए, या राइट, ओनली यू एंड एग्जॉशन। ड्रामा करते करते ये भी एग्जॉस्ट हो गई है कहीं ना कहीं, बहुत टाइम से, लॉन्ग जर्नी, बहुत टाइम से ड्रामा कर रही है ये। ओनली यू, डिवोटेड होने का आपके व्यक्ति से, कि आपके व्यक्ति को ये एक्सप्रेस करती है कि आपके व्यक्ति इसकी लाइफ में वन एंड ओनली बंदा या बंदी है, ठीक है, लेकिन इसकी लाइफ में, इस थर्ड पार्टी की लाइफ में चॉइसेस है। और ये प्रिटेंड करते करते ना, वो डिवोटेड बनते बनते, प्रिटेंड करते करते, आपके व्यक्ति को डिसीट करते करते वो खुद ही एग्जॉस्ट हो गई है। तो राइट, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टीज को इंट्यूशन क्या ना, उसको भी अंदाज़ा है कि आपके व्यक्ति आपसे ही प्यार करते हैं। अगर आपके बारे में अवेयर है ना थर्ड पार्टीज, तो उसको अंदाज़ा है कि आपके व्यक्ति आपके लिए डिवोटेड है, आपसे ही प्यार करते हैं। प्यार की बात करें तो आपसे ही करते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है थर्ड पार्टीज के मैनिपुलेशन की, तो मैनिपुलेट हो जाते हैं, या आपके व्यक्ति में किसी तरह के एडिक्शंस हो सकते हैं, या ईगोस्टिक हो सकते हैं, तो उस वजह से वो कभी कभी आपसे, ठीक है, लड़ लेते हैं या ईगो से डील कर लेते हैं। तो ठीक है, तो आपको लगता होगा मे बी वो आपसे प्यार नहीं करते, बट प्यार वो आपके लिए से ही करते हैं, आपके व्यक्ति डिवोटेड आपके लिए हैं। और ये चीज़ें थर्ड पार्टीज को भी रियलाइजेशन है। थर्ड पार्टीज की इंटेंशंस की बात की जाए, ऐसा है कि इसकी इंटेंशन यही है कि प्रिटेंड करते रहना है, ठीक है, रिपीटेड पैटर्न, ठीक है। अटैचमेंट इश्यूज हैं इसको, थर्ड पार्टीज को आपके व्यक्ति से, या इसको इन जनरल थर्ड पार्टीज को हर एक चीज़ से अटैचमेंट इश्यूज हैं, चाहे वो चीज़ों से हो, व्यक्ति से हो, किसी से भी हो। को डिपेंडेंट है, अटैचमेंट इश्यूज है, ठीक है। और ये अपने, ये पैटर्न इसके हैं, पास्ट लाइफ के हैं, राइट। और ये प्रिटेंड करना, डिसीट करना कि, ठीक है, कि वो डिवोटेड है आपके व्यक्ति के लिए, थर्ड पार्टीज, और थर्ड पार्टीज की लाइफ में सिर्फ आपके ही व्यक्ति है। तो इस तरीके का प्रिटेंड कर रही है थर्ड पार्टीज आपके व्यक्ति को, डिसीट कर रही है, कार्मिक पैटर्न रिपीट कर रही है, डिसीट का भी, और काफ़ी टाइम से कर रही है, और अभी काफ़ी टाइम तक करने भी वाली है। लॉन्ग जर्नी है, इवन तो वो एग्जॉस्ट हो चुकी है ये प्रिटेंड करते करते, ड्रामा करते करते, ओनली यू का, ठीक है। और असल में क्या है कि रियलिटी में वो कोडिपेंडेंट है, अटैचमेंट इश्यूज है उसको, ठीक है। वो अटैचमेंट को एडिक्शंस बेस, या अटैचमेंट कोडिपेंडेंसी है उसको आपके व्यक्ति की, या आपके व्यक्ति से उसको लग्जरी कंफर्ट मिलता है उस चीज़ की। दैट्स वाई वो ये चीज़ें ना, ये साइकिल्स को रिपीट करने से थकती नहीं है, ठीक है। लॉन्ग जर्नी यानी लॉन्ग टर्म तक, अभी उसे कहोगे ना कि 10-12 साल या आजीवन उसको ये प्रिटेंड करना पड़े, डिवोटेड होने का ड्रामा करना पड़े, वो कर लेगी आपके व्यक्ति से, क्योंकि उसको आपके व्यक्ति से कुछ ना कुछ तो नसीब हो रहा है, लाइफ की स्टेबिलिटी, या नेम फेम, या मनी, पैसा, कुछ तो हो रहा है उसको, या प्यार, केयर, वो डिवोशन। उसके पास चॉइसेस है, लेकिन उसमें उसको वो प्यार, केयर नहीं मिलता। अट्रैक्शन बेस्ड रिलेशन बनाती है, एडिक्शन है, क्योंकि अटैचमेंट इश्यूज है उसको। दैट्स वाई आपके व्यक्ति से भी अटैचमेंट इश्यूज है, कोडिपेंडेंट है आपके व्यक्ति पे, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, और कहीं और भी इसकी लाइफ में चॉइसेस है, वहाँ पर भी, ठीक है। तो इसकी देखो, इसका इंटेंशन यही है ड्रामा करने का, कि मैं मिस करती हूँ इसकी, वो आपके व्यक्ति को मिस करती है, क्रेव करती है, आपके व्यक्ति की डिज़ायर है, और आपके व्यक्ति के लिए वो समर्पित है, ठीक है। ऐसा वो ड्रामा करने की उसकी इंटेंशन है, और ये उसके कार्मिक पैटर्न्स में है थर्ड पार्टीज के, ठीक है। डिसीट करना, प्रिटेंड करना, इस तरीके से। और वो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग टर्म से प्रिटेंड कर रही है, और लॉन्ग टर्म तक अभी प्रिटेंड कर सकती है, और करने भी वाली है, आपके व्यक्ति को ट्रैप रखने के लिए, या आपके व्यक्ति को ब्लेम करने के लिए, ठीक है।
कि ब्लेम करके भी अगर उसको कहीं और स्टार्ट करनी है तो आपके व्यक्ति को ब्लेम करेगी कि वो तो थर्ड पार्टी से तो डिवोटेड ही थी, वो ऐसा प्रिटेंड करेगी खुद को, और आपके व्यक्ति डिसीटफुल थे, ठीक है ऐसा, अगर उसको मूव ऑन भी करना पड़े तो। और अगर नहीं तो वो तो आपके व्यक्ति से कुछ थर्ड पार्टी तो आपके व्यक्ति से ही न्यू स्टार्ट चाहती है, डिपेंडेंट है ना, क्योंकि अटैचमेंट इश्यूज है, दैट्स वाई एडिक्शंस है, किसी ना किसी तरीके के को डिपेंडेंसी है, नीड्स है, आप नीड्स फुलफिलमेंट होती है, राइट। आपके व्यक्ति की इंटेंशंस क्या है, विवर्स के व्यक्ति की इंटेंशंस थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन, थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स इनकी इंटेंशन क्या है विवर्स के व्यक्ति की। क्लाउडी, इल्यूजन, डिस्टॉर्टेड, अनबैलेंस, थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स पीस, होपलेस, सिंकिंग, डिसअपेयर, फॉलिंग अपार्ट। आपके व्यक्ति देखिए डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जीज में है थर्ड पार्टीज की सिचुएशन में, क्योंकि कार्मिक है या ठीक है थर्ड पार्टीज, और ये कार्मिक आपके व्यक्ति को हील नहीं होने दे रही, आपके व्यक्ति को मैस्कुलिन एनर्जी या डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज में कन्वर्ट नहीं होने दे रही। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज होते हैं इंडिपेंडेंट एनर्जीज, सपोर्टिव एनर्जीज, प्रोवाइडर एनर्जीज, राइट। आपके व्यक्ति को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके सप्रेस करके रखती है, इल्यूजन में रखती है, अनबैलेंस करके रखती है, राइट या जिससे कि आपके व्यक्ति अगर डिवाइन मैस्कुलिन है तो वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म ना हो सके और इसको रिलीज ना कर सके, इस वजह से वो करती है ये सब ड्रामा, राइट। आपके व्यक्ति की इंटेंशन ये है ना कि देखो ये बैलेंस करना भी चाहते हैं, पीस, बैलेंस, मेंटेन, हार्मनी, ठीक है, तो लेकिन आपके व्यक्ति खुद ही डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में, खुद ही इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस, इल्यूजन, डिस्टॉर्टेड। आपके व्यक्ति डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन या डिस्टॉर्टेड डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में अभी, ठीक है, मीन्स सेल्फ लव नहीं है, सेल्फ वर्थ नहीं है, ईगो से डील करते हैं, अटैचमेंट से डील करते हैं, कंट्रोल इश्यूज है, कंट्रोल उनको कोई भी कर सकता है, मैनिपुलेट कोई भी कर सकता है, ये चीज़ें हैं उनमें, लस्ट, मटेरियलिस्टिक बेस्ड रिलेशन चुनना, ठीक है, एडिक्शंस में इन्वॉल्व रहना, को डिपेंडेंसी में, ठीक है, तो ये चीज़ें उनको कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ट्रैप करने के लिए हावी ये चीज़ें वो करती है, सहारा लेती है इन चीज़ों का, ठीक है, इनकी कमियों का, कमजोरियों का, और उनको हील होने नहीं दे रही है। तो कभी कभी देखो आपके मैस्कुलिन सोचते हैं कि इससे बैलेंस करें, लेकिन ठीक है उनको फिर अंदाज़ा होता है कि ये जजमेंट नहीं कर पा रहे, इंटेंशंस में ये है कि ना इसको रिलीज कर पा रहे हैं, ना ठीक है ना बैलेंस कर पा रहे हैं, क्योंकि इंडेसाइसिव है, इल्यूजन में अनबैलेंस्ड है, डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में खुद ही है, गुस्से की एनर्जीज, फियर की एनर्जीज, डाउट की एनर्जीज, अटैचमेंट की एनर्जीज। एक पल को ये चाहते हैं कि चलो बैलेंस कर लिया जाए, एक पल को ठीक है ये चाहते हैं कि फॉलिंग अपार्ट, रिलेशन को थर्ड पार्टी से ब्रेक कर दिया जाए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि ये ब्रेक कर दे, थर्ड पार्टी से फॉलिंग अपार्ट हो जाए, ठीक है, तो क्या करना आपको, अगर आप स्पेशली डिवाइन फेमिनिन हो, ट्विन फ्लेम प्रोसेस में एस्टोमेंट, आप मैनिफेस्ट तो करो ही करो, खुद को हील करो, अपने 7 चक्रा को हील करो, ठीक है, अपने मैस्कुलिन फेमिनिन साइड को हील और बैलेंस करो, देन ये आपके मैस्कुलिन ना इल्यूजन से परे हो पाएंगे, डिस्टॉर्टेड एनर्जीज से ट्रांसफॉर्म होकर के बैलेंस एनर्जीज में, ठीक है, कन्वर्ट हो पाएंगे, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में। तो इसलिए अभी ये हैंग्ड है, बेटर ऑफ, अभी इनको ना नहीं अंदाज़ा हो पा रहा कि इनकी एक्चुअल खुशियाँ किस तरफ है, बेटर ऑफ, हैप्पीनेस, क्लियर हेड स्पेस। इनको जब भी एहसास होता है कि आप इनकी खुशियाँ और थर्ड पार्टी इनको वापस से मैनिपुलेट कर देती है, या ठीक है कंट्रोल करती है, या किसी तरीके से इनको अटैचमेंट इश्यूज में डालती है, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस टाइम पे कभी इनकी इंटेंशन ये होती है कि ठीक है बैलेंस कर लिया जाए, फिर इनको याद आता है कि नहीं थर्ड पार्टीज में तो हमेशा से इन्होंने बैलेंस किया, लेकिन वहाँ पे कभी बैलेंस हुआ नहीं, हमेशा से इम्बैलेंस ही रहता है, और थर्ड पार्टीज उनको डिसीट करती है, मैनिपुलेट करती है, इनको सप्रेस करती है, बर्डन डालती है। तो ये इनके ये हो खुद भी होपलेस है थर्ड पार्टी से, और ये चाहते हैं कि रिलेशन एंड हो जाए, ठीक है, वहाँ बैलेंस होकर के रिलेशन एंड हो जाए। इनका कर्मा अगर कुछ है
तो वो कर्मा वो साइकिल बैलेंस होकर के वहाँ से रिलेशन एंड हो जाए, इनकी इंटेंशन में तो है। बट ठीक है, अभी क्योंकि बैलेंस एनर्जीज में नहीं है आपके व्यक्ति, तो कुछ बैलेंस डिसीजन नहीं ना ले पाते हैं, ना ही कोई बैलेंस एक्शन ले पाते हैं थर्ड पार्टीज के रिलीज का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैनिफेस्ट करना है और अपने आप को हील करना है। आप लोग अगर आप लोग सोल कनेक्शन में हो तो हील करो, ठीक है। और मैनिफेस्ट तो सभी लोग कर सकते हैं, राइट। या हैंड एंड का रिलेशन देखो, रिलीजिंग, प्योरीफाइंग, क्लिनजिंग, ये चाहते हैं रिलीज कर देना थर्ड पार्टीज को, बट अभी हैंड है, हैंड है। रिलीज करेंगे तो आप भरोसा रखिए, अपने आप को हील कीजिए, सोल कनेक्शन वाले, ठीक है। जितने भी सोल कनेक्शन में हील कीजिए, और जितने लोग नहीं भी हैं सोल कनेक्शन में तो वो लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं थर्ड पार्टी की एंडिंग, अपना यूनियन, अपने रिलेशन में, कनेक्शन में हीलिंग इस व्यक्ति से, राइट। या तो ये इनका इंटेंशन है थर्ड पार्टी और आपके व्यक्ति का। इनकी करंट सिचुएशन भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। सिचुएशन क्या है करंट में इनकी एंजल्स, थर्ड पार्टीज और व्यूवर्स के व्यक्ति की करंट सिचुएशन क्या है, इनकी एनर्जीज भी चेक कर ली, इंटेंशन भी चेक कर लिया, इनके रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या है करंट में, इनके रिलेशनशिप में व्हाट्स गोइंग ऑन इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है इस टाइम पे, आपकी व्यूवर्स के व्यक्ति और थर्ड पार्टी की सिचुएशन में क्या चल रहा है करंट में। एस ऑफ वैन, क्या चल रहा है इनकी सिचुएशन में, सिचुएशन क्या है इन लोगों की करंट। एस ऑफ कप सिचुएशन, करंट सिचुएशन क्या है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा है कि देखो कोई तो ऑफर कर रहा है, कोई वेटिंग एनर्जीज में है, और कोई ऑफर कर रहा है या करना चाह रहा है या कर रहा है। थर्ड पार्टी हो सकती है कि ऑफर कर रही है रोमांटिकली, सेक्सुअली, ठीक है, लव ऑफर। लेकिन आपके व्यक्ति वेटिंग एनर्जीज में है, सोच रहे हैं क्या करना है, प्रपोजल एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है इस रिलेशन में, इसमें कुछ क्रिएट करना है फ्यूचर में या नहीं, ठीक है। क्योंकि पास्ट में तो जितना इन्होंने मेहनत की है वो सब ज़ाया गई है आपके व्यक्ति की, ठीक है, या थर्ड पार्टी की भी इवन। फ्यूचर को लेकर के इंडिसाइसिव है, ठीक है। करियर का इश्यूज हो सकता है, मनी फाइनेंस का, उस पर फोकस करना है अभी, दैट्स वाई ये चीज़ों पे फोकस नहीं हो पा रहा, ठीक है। इनकी बातचीत होती है लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती है। नाइट ऑफ बैंड्स, ऑन ऑफ, इनकी भी वही सिचुएशन है, ऑन ऑफ, ठीक है। न्यू बिगनिंग होती है, इनकी भी बातचीत होती है, फिर इनका भी वही होता है हाल, ब्रेक होता है, डिस्कनेक्ट, या ठीक है, इग्नोरेंस स्टार्ट हो जाती है। वेटिंग एनर्जीज में थर्ड पार्टीज कि इसको ऑफर मिले या आपके व्यक्ति उसकी तरफ ध्यान दे या उसको प्रपोज करे या उसका ऑफर एक्सेप्ट करें, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि आपके व्यक्ति को मनी इश्यूज भी है, और मनी और फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हैं और हील भी कर रहे हैं खुद को स्पिरिचुअली। अगर जितने हैं ना व्यक्ति आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन में, वो हील भी कर रहे हैं। विल ऑफ फॉर्चून, साइकिल एंड हो चुकी है इनकी मोस्ट ऑफ द थर्ड पार्टीज और आपके व्यक्ति की हार्डशिप, और जिनकी नई एंड हुई उनकी हार्डशिप चल रही है, ब्लॉकेजेस चल रही है बहुत ज़्यादा। और देखो डिवाइन टाइमिंग है ये साइकिल एंड होने का थर्ड पार्टीज का, ठीक है। और कुछ की तो एंड भी हो चुकी है, तो इसलिए नई न्यू स्टार्ट चाह रही है वो थर्ड पार्टीज, ठीक है। और कुछ की एंडिंग पे, एंडिंग टाइम है, विल ऑफ फॉर्चून, ठीक है। ये थर्ड पार्टीज का साइकिल एंड होने पे है, आपके व्यक्ति एंड करने वाले हैं, दैट्स वाई वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे या उसकी तरफ अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अभी अपने मनी फाइनेंस पे फोकस है आपके व्यक्ति, ठीक है। खुद को हील कर रहे हैं स्पिरिचुअल, इमोशनल लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे, अपने पैशन को पूरा कर रहे हैं। उनका करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कोई पैशन है, हॉबी है, या फिर ठीक है कोई इश्यूज ब्लॉकेजेस चल रहे हैं करियर फाइनेंस को लेकर के, तो उस पर ज़्यादा फोकस है। कुछ की थर्ड पार्टीज करंट सिचुएशन में ऐड हो रही है, तो थर्ड पार्टी एक न्यू स्टार्ट चाह रही है इनसे, ठीक है। ये और कुछ थर्ड पार्टीज कहीं और भी न्यू स्टार्ट कर रही है, कुछ थर्ड पार्टीज इनसे चाह रही है, इनको प्रपोज करिए या इनसे एक्सपेक्ट करिए कि एक नया ऑफर मिल जाए। कुछ की थर्ड पार्टीज की साइकिल एंडिंग पे है,
नियर फ्यूचर में ऐड हो जाएगी, ठीक है। और आपके व्यक्ति तो नहीं, इसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, फोकस है अपने मनी फाइनेंस पे, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए इनकी बात होती है, वो भी फिजिकल अट्रैक्शन एंड ऑल, अगर होती भी है जिनकी तो थर्ड पार्टी और इनके, नहीं तो ठीक है, ज़्यादा इनकी भी नहीं हो है कोई इनके रिलेशन में मूवमेंट थर्ड पार्टीज और, ठीक है, आपके व्यक्ति के विवश को लेकर के, विवश के व्यक्ति की एनर्जीज क्या है, करंट एनर्जीज, करंट एनर्जीज क्या है विवश के व्यक्ति की, विवश के टुवर्ड्स, विवश के टुवर्ड्स क्या एनर्जीज हैं, करंट एनर्जीज। टेम्परेंस, बैलेंस की एनर्जीज है, बैलेंस कर रहे हैं, आपकी तरफ भी कभी एक्शन लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, और ये साइकिल काफ़ी टाइम से चल रही है, 10 मंथ हो सकता है, 16 मंथ हो सकता है किसी के लिए, 1 साल से ज़्यादा हो सकता है, ये चीज़ें चल रही हैं, या 16 वीक्स हो सकते हैं, 16 डेज़ हो सकता है कि ये आपके पर्सन आपकी तरफ भी ऑन ऑफ कर रहे हैं, आपकी तरफ भी कुछ टाइम के लिए बैलेंस करते हैं, फिर थर्ड पार्टीज़ में या अपने करियर फाइनेंस पे फोकस करने लगते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टीज़ की वजह से इनके करियर फाइनेंस पे भी असर आया है, वो भी इम्बैलेंस हुआ है इनका करियर या फाइनेंस वगैरह की, क्योंकि थर्ड पार्टीज तो डिमांडिंग है ना, अपनी मटेरियलिस्टिक सुख के लिए आपके व्यक्ति से ये को ट्रैप करना चाहती है या अटैच्ड है। ट्रैप फील कर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स 8 ऑफ वैंड, इनके खुद के डाउट हैं, खुद के फियर हैं कि आप अभी इनको अलाउ करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टीज में इन्होंने मूव ऑन किया है आपसे मूव ऑन करके, या थर्ड पार्टी पे फोकस किया आपको इग्नोर करके, राइट। डर की एनर्जीज में, क्योंकि आपने हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर रखी है और आपकी तरफ इनको, ठीक है, बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, इनको भी भिड़ना पड़ेगा, थर्ड पार्टी से तो भिड़ना ही पड़ेगा, अपने खुद के डाउट फियर से भिड़ना पड़ेगा इनको, राइट। और इनको अंदाज़ा है कि इन्होंने आपको ट्रैप करके रखा हुआ है, आपको कोई डिसीज़न नहीं देते, नहीं बनाते, आपके लिए कोई डिसीज़न नहीं लेते हैं, बस कुछ टाइम के लिए बैलेंस करते हैं, ठीक है, कमिटमेंट का झांसा देते हैं, या कमिटमेंट दे रखा है तो उसको फुलफ़िल नहीं करते हैं। देखो ये चाहते तो है विक्ट्री, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं सक्सेसफुली, इस कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, मैरिज नहीं हो तो मैरिज चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। आपको खोने से तो ये डरते हैं, इनसिक्योर है आपको लेकर के, आपको लेट गो नहीं करना चाहते, ठीक है। या पास्ट में ऐसा है कि ईगो से डील किया इन्होंने बहुत ज़्यादा, ठीक है, ईगो वगैरह से, प्राइड और अपनी मटेरियलिस्टिक नीड्स से, और थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए, ठीक है। बट ये लेट गो आपको नहीं करना चाहते कम्प्लीटली, आपको खोने से डरते हैं ये, ठीक है। अभी आपकी तरफ कम बैक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, इसमें स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, इवन मैरिज भी करना चाहते हैं, विद दिस 6 ऑफ वैंड, सक्सेस चाहते हैं, इसमें विक्ट्री चाहते हैं, बट ट्रैप्ड है, किस तरीके से आपको अप्रोच करे, किस तरीके से आपकी तरफ कम बैक करे, ये रियूनियन रिकन्सिलेशन किस तरीके से करे, आपसे बातचीत किस तरीके से करे, ये रिलेशन आपको अप्रोच किस तरीके से करे, इस रिलेशन को हील किस तरीके से करे। 666 की एनर्जीज अनफोल्ड हो चुकी है, 777, 888, 444, तो ये 333, तो ये एंजल नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट है, 555, 11, 11, 111, 10, 10। अगर इनमें से कोई भी एंजल नंबर आपको रिसीव होते हैं तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, और अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करें इसमें अपने फेवर में तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है, और थर्ड पार्टी इसकी एंडिंग मैनिफेस्ट करें वो भी मैनिफेस्ट हो रही है। आपकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं क्या है आपके व्यक्ति की टुवर्ड्स, व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है, व्यूवर्स के व्यक्ति के टुवर्ड्स, व्यूवर्स की व्यक्ति के टुवर्ड्स इनकी क्या एनर्जीज है, मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज है, इनके व्यक्ति के टुवर्ड्स ये क्या सोच रहे हैं, इनकी क्या एनर्जीज है। 4 ऑफ कप, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऑफर, एक्शन, कम्युनिकेशन अपने व्यक्ति से, इक्वल गिव एंड टेक, जस्टिस, बैलेंस, ठीक है। और कुछ की लाइफ में चॉइसेस भी हैं, और नहीं भी है तो चाह रहे हैं कि कुछ बेटर चॉइसेस भगवान जी मैनिफेस्ट कर दें। कुछ व्यूवर्स तो ये चाह रहे हैं कुछ बेटर, इनसे भी बेटर चॉइस मैनिफेस्ट हो जाए आपके व्यक्ति से ज़्यादा, आपकी लाइफ में कुछ डिवाइन का ब्लेसिंग, ठीक है। और जिनकी लाइफ में चॉइसेस हो है आप लोगों की, तो आप सोच रहे हैं क्या ऑफर, मैं किसको चुनूँ, क्या मैनिफेस्ट करूँ, किसको अलाउ करूँ, किस तरफ बढ़ूँ,
कुछ व्यूवर्स की में ये भी है एनर्जीज आपकी। और ठीक है, क्या इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करूं या कुछ और कुछ व्यूवर्स तो देखो अभी कम्युनिकेशन तो आप सभी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने व्यक्ति से। एक ऑफर, कम्युनिकेशन, इसमें स्टेबिलिटी, इसमें बैलेंस, जस्टिस। इन्होंने पास में ठीक है आपसे डिसीट किया है, ब्लेम किया है, मूव ऑन किया है, इम्बैलेंस किया है रिलेशन में, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, ईगो से डील किया है, रिलेशन को एंड किया अपने प्राइड में, ईगो में, अपने ग्रिड में, अपने लस्ट में। अब आप चाह रहे हो कि जस्टिस हो, ये जस्टिस करें, इसमें कम्युनिकेशन करें, एक्शन ले, ठीक है, आपको ऑफर दे, प्रपोजल दें, राइट। तो आप ये चीज़ें मैनिफेस्ट करो इस रिलेशन में ओवर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स, सारे व्यूवर्स अपने व्यक्ति से तो मैनिफेस्ट कर ही रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि जिनकी लाइफ में, देखो जिनकी लाइफ में चॉइसेस हैं आप लोगों की लाइफ में, तो आप ये भी सोच रहे हो कि क्या मैं क्या चीज़ें किन चीज़ों की तरफ बढ़ूँ। और कुछ व्यूवर्स तो ठीक है वो चाह रहे हैं कुछ फुलफिलिंग सा ऑफर, क्योंकि आपके व्यक्ति आपको फुलफिलिंग नहीं करते हैं, तो आप ये भी चाह रहे हो कि कुछ ठीक है, ये अगर बंदा मेरी तरफ, मेरा बंदा मेरे को अप्रोच नहीं करता, तो भगवान मुझे कुछ बेटर फुलफिलिंग ऑफर मैंने ब्लेस कर दें, ऐसा है ना। ये भी हो सकता है। और ओवरऑल अपने पार्टनर को तो, अपने व्यक्ति को तो आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हो, उनसे बैलेंस, उनसे इक्वालिटी, उनसे जस्टिस, उनका लव ऑफर, उनसे अपॉलॉजी, उनसे कम्युनिकेशन, उनसे एक्शन इस रिलेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, जिससे कि इस रिलेशन में बैलेंस हो सके, स्टेबिलिटी हो सके। आपके व्यक्ति की फीलिंग्स क्या है, व्यूवर्स के व्यक्ति की फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ कप, 9 ऑफ कप, ठीक है। आपके व्यक्ति की आप विश फुलफिलमेंट हो आपसे, ठीक है, आप विश, और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि यंग फील करते हैं वो आपसे, चाहे उनकी एज कुछ भी है, कुछ तो लिटरली यंग हो भी सकते हैं आपके व्यक्ति, और आप कुछ लोग अगर मैच्योर भी हैं तो आपसे बहुत यंग फील करते हैं, जॉयफुल एनर्जीज, ठीक है। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप उनको बहुत लाइट फील कराते हो, जॉय जॉय फील कराते हो, फुलफिल फील कराते हो प्रेम के मामले में, ठीक है, इमोशंस के मामले में भरा भरा सा। तो आपसे एक न्यू बिगनिंग की उनकी विश है। और ठीक है, द हर्मिट का कार्ड है, उनको डीप एनालाइजेशन हो चुका है कहीं ना कहीं कि आपसे ही उनकी फीलिंग मैच होती है, मतलब फीलिंग आपके लिए है, प्यार वो आपसे ही करते हैं, आप उनके राइट पार्टनर हो, और स्पिरिचुअल पार्टनर आप ही हो उनके लिए। जितने लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में ना, आप ही उनके लिए स्पिरिचुअल पार्टनर, आप ही उनके स्पिरिचुअल पार्टनर हो। और पास में उन्होंने अपने लालच, अपने लोभ, अपनी स्टेबिलिटी, अपने ईगो के कारण थर्ड पार्टीज में, ठीक है, आपसे मूव ऑन करके थर्ड पार्टीज में प्रायोरिटाइज किया। फीलिंग आपसे देखो, प्यार करते हैं, इमोशनली फुलफिल फील करते हैं आपसे, जॉय फील करते हैं, लव फील करते हैं वो, और आपसे एक न्यू 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 बिगनिंग की उनकी विश है, ठीक है। चलिए एक्शन चेक कर लेते हैं। देन एक्शन की क्या पॉसिबिलिटीज़ है एंजल, व्यूवर्स के व्यक्ति की थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स, और व्यूवर्स के व्यक्ति की व्यूवर्स के टुवर्ड्स नेक्स्ट मूव की क्या पॉसिबिलिटीज़ है। नेक्स्ट मूव क्या हो सकते हैं व्यूवर्स के व्यक्ति के थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स, थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स व्यूवर्स के व्यक्ति के एक्शन मूव, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है और कब तक हो सकता है। लॉन्ग टर्म का, ठीक है, एक्शन होगा अनफोल्ड, तो मैं लॉन्ग टर्म का भी आपको डिस्क्राइब कर दूंगी, और शॉर्ट टर्म का होगा तो शॉर्ट टर्म का। चलिए यही क्लैरिफाई हो गया, इसमें मैं और कार्ड नहीं ले रही इधर से भी, क्योंकि सेपरेशन का कार्ड था, डिस्टेंस का कार्ड था। विवश की तरफ क्या एक्शन होंगे, नेक्स्ट मूव विवश के व्यक्ति का, विवश के व्यक्ति का विवश की तरफ क्या एक्शन होगा, नेक्स्ट मूव क्या लेंगे विवश की व्यक्ति, विवश की तरफ अगर कुछ लेते हैं तो क्या मूव लेंगे, और कब तक लेंगे, कब तक लेंगे, क्या लेंगे मूव, नेक्स्ट मूव विवश के व्यक्ति विवश के टुवर्ड्स। लॉन्गिंग,
ट्रैप्ड, वन मोर एंजल, फाइनल। नेक्स्ट सेक्शन, विवश के टुवर्ड्स नेक्स्ट मूव, विवश के व्यक्ति का। ठीक है, चलिए लेते हैं। एक्शन में कुछ होगा, चलिए ठीक है। ऐसा है कि थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्शन ये है कि उनको रियलाइजेशन हो जाएगा कि थर्ड पार्टीज के ऑब्सेशन में उन्होंने, ठीक है, मिस्टेक कर दी। ठीक है, ऑब्सेशन में कहीं ना कहीं किसी तरीके के अटैचमेंट में थर्ड पार्टीज के किसी तरीके के फिजिकल अटैचमेंट है या मेटलिस्टिक अटैचमेंट है या किसी तरीके का थर्ड पार्टी से ऑब्सेशन था। ठीक है, तो उस कारण से इन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिया, मिस्टेक्स हुई और ये थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, और थर्ड पार्टीज में ये क्या हुआ, थर्ड पार्टी ने इनको विक्टिम ही बनाया है, मिसअंडरस्टूड ही किया ऑल द टाइम। ठीक है, और इनको डिसीट ही किया है। अब आपके व्यक्ति नेक्स्ट मूव में उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, अपने रॉन्ग डिसीजन का। ठीक है, और आपके व्यक्ति क्या करेंगे, सेल्फ लव करेंगे। ऑब्सेशन अब उनका थर्ड पार्टी की तरफ नहीं, खुद से होगा, सेल्फ लव। ठीक है, सेल्फ लव के एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म होंगे, अपने आप को हील करेंगे और वहाँ से विड्रॉल कर लेंगे, सिंगल हो जाएंगे, विड्रॉन, वहाँ से विड्रॉन कर लेंगे, थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टीज को ये स्पाई भी करने वाले हैं और स्पाई कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं थर्ड पार्टीज पे, तो ऑब्वियस है थर्ड पार्टीज के खुलासे भी हो रहे हैं, थर्ड पार्टीज के सीक्रेट इनके अनफोल्ड हो रहे हैं, रिवील हो रहे हैं इनको, कि थर्ड पार्टीज इनको विक्टिम बनाती है, इनको ब्लेम करती है, इनसे अपनी ज़रूरतें पूरी करवाती है और थर्ड पार्टीज की लाइफ में कोई और भी है, थर्ड पार्टीज इनको डिसीट भी कर रही है एट दैट सेम टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ें इनको रिवील हो जाने वाली है इनकी थर्ड पार्टीज़ को लेकर के, तो इनको अपनी गलती का अंदाज़ा होगा, एहसास होगा और रिवील तो है ही इनको अभी भी करंट की एनर्जी में, दैट्स वाई उनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं थर्ड पार्टीज और आपके व्यक्ति के। ठीक है, तो तब इनको अपनी गलती का एहसास होगा और ये तब ये सेल्फ लव करेंगे कम्प्लीटली। सेल्फ लव अभी भी स्टार्ट कर दिया आपके व्यक्ति ने, सेल्फ लव करना, हील करना खुद को। ठीक है, फ्यूचर की एनर्जीज में नेक्स्ट मूव में ये, ठीक है, सेल्फ लव की एनर्जीज में कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, इनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि थर्ड पार्टीज को चुन के इन्होंने गलती की है और थर्ड पार्टीज ने इनको मिसअंडरस्टूड किया है, विक्टिम बनाया है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी से विड्रॉल कर लेंगे, वहाँ से सॉलिट्यूड की एनर्जीज में होंगे, लोनली, सिंगल हो जाएंगे, थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके ब्रेक करके रिलेशन। ठीक है, आपकी तरफ क्या इनको रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, हो जाएगा कंप्लीट, अगर जिनको अभी भी नहीं है ना, कंप्लीट रियलाइजेशन हो जाएगा आपके व्यक्ति को, अंडरस्टैंडिंग कि आप ही इनके सेल्फ लॉयल पार्टनर है, जेन्युइन पार्टनर है या सोल पार्टनर है, स्पिरिचुअल पार्टनर है और आप ही इनको इनकी सेल्फ ग्रोथ में सहायक हैं। ठीक है, इनको ग्रो करने में, इनको नर्चर करने में, और आपसे इनको एक सेंसुअल बॉन्ड है, एक लव बॉन्ड, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड, ठीक है, आपसे फील होता है। आप इनके एक लॉयल पार्टनर हो, चाहे वो लव पार्टनर है, ठीक है, या मैरिज पार्टनर, एज अ मैरिज पार्टनर है, इंटीमेट पार्टनर है, आप ही इनके लॉयल पार्टनर हो, राइट। इनको क्रेविंग बढ़ जाने वाली है आपको लेकर के, लॉन्गिंग क्रेविंग। ठीक है, ट्रैप्ड, और ये जिस भी ट्रैप चीज़ों में ट्रैप थे ना, देखो, खुद की डाउट में, फियर में, खुद की डिसऑनेस्टी में, खुद के बनाए जाल में या थर्ड पार्टी के जाल में, डिसऑनेस्ट जाल में, इनको रियलाइजेशन हो जाएगा सब, और वो चीज़ें ब्रेक करके, ठीक है, इल्यूज़न अपना या फिर अपनी डिसऑनेस्टी, अपना ट्रिकी बिहेवियर, मैनिपुलेटिव बिहेवियर, ठीक है, ये अपने डाउट, फियर को ब्रेक करके, रिलीज़ करके, थर्ड पार्टीज़ को रिलीज़ करके आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपसे ये, ठीक है, कोशिश करेंगे एक अपना सेंशुअल बॉन्ड स्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि ये आपको चाहते हैं, वांटिंग आपकी क्रेव कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी तरफ एक मूव लेंगे, ठीक है, जिससे कि ये रिलेशन में आपका एक सेंशुअल बॉन्ड वापस से स्टैब्लिश हो जाए, और ये जिस भी चीज़ों में अभी तक ट्रैप थे थर्ड पार्टीज़ में, और खुद के डाउट, फियर, ईगो, डिसेप्शन, डिसऑनेस्ट बिहेवियर, उससे ब्रेक कर देंगे ये और आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, कब तक बढ़ेंगे वो देखते हैं, होगा कब तक ये नेक्स्ट मूव, थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स ये नेक्स्ट मूव कब तक होगा, विवश के व्यक्ति का नेक्स्ट मूव कब तक होगा ये, एंड जस्ट टाइमलाइन अनफोल्ड कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 डेज 9 वीक्स, 9 to 10 डेज और 9 to 10 वीक्स में वहाँ से ये फ्री हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, चाहे वो उनकी मैरिज पार्टनर है, इंगेज पार्टनर है या फिर अफेयर लव पार्टनर है, अफेयर में है थर्ड पार्टी से, वो वहाँ से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है,
और खुद की मनी पे ध्यान देंगे, करियर पे ध्यान देंगे, खुद की हैप्पीनेस पे ध्यान देंगे, ठीक है। या और अपने उस पार्टनर पे की तरफ बढ़ेंगे, उसको मैनिफेस्ट करेंगे जिससे इनको फुलफिलमेंट फील होती है सोल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, ठीक। और वो आपसे ही फील होती है। रीडिंग में मैंने चेक किया ना, अभी बताया आपकी फीलिंग्स से, आपकी फीलिंग, आपके टुवर्ड्स फीलिंग चेक की, तो वहाँ से तो फ्री हो रहे हैं ये, ठीक है। या 9 to 10 डेज, 9 to 10 वीक्स, कुछ के लिए 9 to 10 डेज में थर्ड पार्टी से वो कंप्लीट विड्रॉन कर लेंगे, ठीक है। और कुछ के लिए विड्रॉन तो ऐसे हो ही जाएगा 9 to 10 डेज में, लेकिन कंप्लीट विड्रॉन जिसे कहते हैं ना, कंप्लीट मूव ऑन, ठीक है, सेपरेशन ब्रेकअप 9 to 10 वीक्स में। जिनके लिए मैरिड है, एंगेज है, उनके लिए 9 to 10 वीक्स में, ठीक है। इमोशनल लेवल पे वैसे तो डी अटैच हो ही जाएंगे। जिनके कंप्लीट भी ना 9 से 10 दिन में कंप्लीट डी अटैच ना हो सके, मूव ऑन ना कर सके ना, जिनके व्यक्ति थर्ड पार्टी से, वो 9 से 10 हफ्ते में कंप्लीट कर देंगे डी अटैच, थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि कंडीशंस अप्लाई होती है ना, अगर मैरिड एंगेज है तो उसमें टाइम लगता है वहाँ से मूव ऑन करने में, ठीक है। एंड अफेयर में है तो 9 से 10 डेज में मूव ऑन हो जाएगा वहाँ से। व्यूवर्स की तरफ कब तक अप्रोच करेंगे, कब तक अप्रोच करेंगे? आपसे अप्रोच करने से पहले ही अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देंगे, खुद पे फोकस करेंगे, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म होंगे कंप्लीट। और अपना मनी करियर स्टेब्लिश करके तब आपकी तरफ बढ़ेंगे ये। थोड़ा टाइम आपकी तरफ ले सकते हैं ये बढ़ने से पहले, वहाँ से ईज़िली एंड हो जाएगी, जल्दी एंड हो जाएगी, लेकिन मे बी आपकी तरफ बढ़ने में टाइम ले, क्योंकि आपको ये खुद को हील करके, खुद को बैलेंस करके बढ़ेंगे और खुद को मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली स्टेबल करके बढ़ना चाहेंगे सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में। या जस्टिस आपको, क्योंकि इनको जस्टिस देना है, ठीक है। या आप उनके काउंटर पार्ट हो, राइट। डिवाइन फेमिनिन आपसे प्रेम करते हैं, क्वीन ऑफ कप्स आपसे अपॉलॉजी करेंगे ये, और ऑफर देंगे अपना प्यार, एक सेंशुअल बॉन्ड, लव बॉन्ड अप्रोच करेंगे, ठीक है। 3 to 11 डेज, कुछ के लिए 3 to 11 डेज, कुछ के लिए 3 to 11 वीक्स, ठीक है। मैं ये चीज़ें होंगी, आपकी तरफ एक्शन लेंगे। कुछ के लिए 3 to 11 डेज, कुछ के लिए 3 to 11 वीक्स में आपकी तरफ अप्रोच कर देंगे आपके व्यक्ति, ठीक है। ये महीने में मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स को पॉसिबिलिटीज़ है कि एक्शन रिसीव हो जाए और मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स की थर्ड पार्टीज एंड हो जाए। नहीं तो अपकमिंग 2-3 वीक्स या 2-3 मंथ में डेफिनेटली थर्ड पार्टीज भी एंड हो जाएगी, ठीक है। और आपको अप्रोच भी कर देंगे और आपको सिर्फ जस्टिस मिलेगा। वेटिंग फेज आपका एंड होगा, क्योंकि रिवर्स में हुआ ना, वेटिंग में हो ना, आपका वेटिंग फेज एंड हो जाएगा और आपको जस्टिस मिल जाएगा, ठीक है। मैरिज वगैरह चाह रहे हो तो मैरिज भी हो जाएगी, या आप लोग मैरिड थे और लीगल इशू आपका चल रहा था तो वो सेटल हो जाएगा, ठीक है। और अनमैरिड थे तो मैरिज हो जाएगी, अगर मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो, और जस्टिस मिल रहा है आपको, ठीक है, आपके व्यक्ति से। 3 to 11 डेज, 3 to 11 वीक्स। एंजल क्या कह रहे हैं आपको, क्या एडवाइस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, इस व्यक्ति को लेकर के? व्यूवर्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे एंजल्स, इनके इस व्यक्ति को लेकर के, इनके इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या करना चाहिए व्यूवर्स को? मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, ऐसा है, सोचिए समझिए आपके लिए क्या इस रिलेशन में राइट है, क्या रॉन्ग है, और क्या आप इसको चाहते हैं, इस रिलेशन को एक्चुअल में मैनिफेस्ट करना। अगर चाहते हैं तो इसमें सोल्यूशन कीजिए, क्या सोल्यूशन रिक्वायर्ड है वो सोल्यूशन कीजिए, ब्लॉकेजेस क्या हैं, ठीक है, उसको हील करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्या इसमें लेट गो करना है आपको, अपनी गुस्सा, नाराज़गी, उसको लेट गो कीजिए। किस तरीके से ये अचीव हो सकता है वो सोल्यूशन कीजिए, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, ठीक है, ये अभी राइट टाइम नहीं है आप जैसा चाह रहे हो कि एकदम से आपको अचीव हो जाए, ठीक है। इसमें थोड़ी सी हीलिंग रिक्वायर्ड है और ये कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं, ये एंड होना है तो वो टाइम लेगा ही, जितना मैंने आपको बताया। आपको तब तक क्या करना है, पेशेंस रखना है, तब तक पेशेंस रखिए। अगर मूव ऑन करने की सोच रहे हो तो ऐसा बिना सोचे समझे या हड़बड़ाहट में मूव ऑन मत करो, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में चॉइसेस भी और आप कंफ्यूज हो स्पेशली कि मुझे क्या कुछ और मैनिफेस्ट कर लेना चाहिए या किसी और तरफ बढ़ जाना चाहिए, तो एंजल्स कह रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखो, वेट करो। अभी किसी भी चीज़ के लिए राइट टाइम नहीं है। सोचो, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, सोच समझ के निर्णय लो, खुद की सेल्फ से कनेक्ट हो कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हो, अपनी इंट्यूशंस की सुनो, अपने दिल की सुनो,
कि आपका दिल क्या कहता है, क्या राइट है, आपको क्या चुनना चाहिए, ठीक है, और ये रिलेशन में कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, और इसमें क्या ब्लॉकेजेज है उसको कैसे हील किया जा सकता है। तो वो चीज़ें आप अभी करें, ठीक है, सोल्यूशन करने की कोशिश करें। और डिसीजन भी बनाना है तो अपने दिल की सुन करके, इंट्यूशन की सुन करके, दिमाग की सुन करके नहीं, लॉजिकल बेस, गुस्सा बेस, प्रैक्टिकल बेस, ईगो बेस नहीं, ठीक है। अपने दिल से कनेक्ट होइए, खुद से कनेक्ट होइए, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होइए, और दिल का कहता है वो चीज़ें चुनिए। दिल आपका कह रहा है कि हो जाएगा इसमें, बस अभी पेशेंस रखो, वेट करना है आपको, ठीक है। अभी कोई ऐसा मूव ऑन का डिसीजन नहीं लो, अबेंडेंस है लेटर ऑन इसमें, ठीक है। और इसमें आपको सोल्यूशन करने की कोशिश करनी है, एग्जैक्ट टाइम पे वो चीज़ें आपको हो जाएगी, आपका पेशेंस ओवर हो जाएगा, वेट ओवर हो जाएगा, और आपके लिए इस रिलेशन में अबेंडेंस मैनिफेस्ट हो जाएगी। क्या करना है व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप के लिए, इस व्यक्ति के लिए? सक्सेस, सक्सेस इसमें क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और सक्सेस हो जाएगी इसमें, ठीक है। राइट टाइम पे, जब भी राइट टाइम होगा, अभी नॉट द राइट टाइम है ना, अभी वो चीज़ों का राइट टाइम नहीं है लॉन्ग टर्म का जैसा आप चाह रहे हो, ठीक है। हो जाएगा, जितना टाइम इसमें लगना है वो तो लगेगा ही, जितना मैंने आपको बताया। किसी के लिए जल्दी हो रहा है, किसी का अगर डेज में लगना है तो डेज में लगेगा ही, वीक्स में जिनका टाइम लगना है वीक्स में लगेगा ही। तब तक आपको पेशेंस करना है, इसमें सोल्यूशन करो, सक्सेस अचीव करने की कोशिश करो, सक्सेस हो जाएगी। और अपनी लाइफ में भी सक्सेस क्रिएट करो, मनी वाइज, करियर वाइज। रिकवरी को करने की कोशिश करो इस रिलेशनशिप में भी, और आपका कुछ लॉस हुआ है या अपने इमोशंस को एनर्जेटिक लेवल पे खुद भी रिकवर हो, अपने हेल्थ वेल्थ को रिकवर करो, और ये रिलेशन को भी रिकवर करने की कोशिश करो, एंड सब चीज़ों की रिकवरी हो जाएगी इस रिलेशनशिप में। आपके इस व्यक्ति से सक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, राइट टाइम पे, और आपका हर एक चीज़ का रिकवर हो जाएगा। इसकी वजह से कुछ और भी लॉस हुआ, या मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे, हेल्थ लेवल पे, फाइनेंस लेवल पे किसी तरीके का लॉस हुआ है या फील करते हो तो वो लॉस भी रिकवर हो जाएगा आपका। ट्रस्ट करो, टेक एक्शन। एक्शन अगर आपको लेना है इस रिलेशन की तरफ, इसमें सोल्यूशन का, मैनिफेस्टेशंस का, तो ठीक है, जिस भी तरीके का एक्शन रिक्वायर्ड है आप लो, ठीक है, इसको हील करने का, इसमें बैलेंस करने का, वो एक्शन आप ले सकते हो। ट्रस्ट करो और अपने डिसीजन पे, अपने एक्शन पे, अपनी मैनिफेस्टेशन पे, अपने इस व्यक्ति पे ट्रस्ट करो, एंजल्स पे ट्रस्ट करो, ठीक है, और सब आपके लिए हो जाएगा। ट्रस्ट इश्यूज हो रखे हैं आप लोगों में, तो ट्रस्ट इश्यूज भी डिजॉल्व हो जाएंगे, और आपके व्यक्ति ट्रस्ट वर्दी बन जाएंगे आपके लिए, अगर अभी तक नहीं भी थे तो। और वो आपकी तरफ डेफिनेटली एक्शन लेंगे राइट टाइम पे। टेक एक्शन, एक्शन आपको रिसीव होगा, और वो रिकवरी हो जाएगी उनके एक्शन से, और सक्सेस मिल जाएगी आपको इस रिलेशन में, सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। या तो असर्टिव रहो, उनकी तरफ से एक्शन रिसीव होता है तो आपको अपने तरफ से किसी तरीके का एक्शन लेना है तो वो एक्शन लो, ठीक है। राइट टाइम पे सब आपको रिसीव हो रहा है, आपके व्यक्ति से भी और इस रिलेशन में भी, यूनिवर्स की साइड से भी, ठीक है। इसमें रिकवरी, सक्सेस, अबंडेंस, सोल्यूशन, ठीक है, हो रहा है। राइट टाइम कब है मैंने टाइमलाइन बता दिया रीडिंग में, ठीक है। मेहनत करते रहो, डोंट स्टॉप, मेहनतों को मत रखो, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कोई नई तरीके से इसमें हील करना है, मैनिफेस्ट करना है किसी, ठीक है, वो चीज़ें भी करो। और अभी जितना, अभी राइट टाइम नहीं है कोई नई डायरेक्शन चूज़ करने का, ठीक है, तो मत करो नई डायरेक्शन कोई भी चूज़, ठीक है। राइट टाइम पे आपके लिए इसी में हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली रिकवरी और अबंडेंस, ठीक है, सक्सेस। और तब तक आप अपना ध्यान अपने करियर, जॉब पे किसी और डायरेक्शन में लगा सकते हो जब तक ये चीज़ें आपके लिए हो नहीं जाती, ठीक है। इसमें रिकवरी, इसमें सक्सेस, इसमें अबंडेंस हो नहीं जाता, ठीक है। तो आप ये करो, पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा इसमें, पीसफुली रहो आप भी, और सोल्यूशन करने की कोशिश करो, इसमें अबंडेंस हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। अबंडेंस ये इस रिलेशन में, और हो जाएगी राइट टाइम पे। सो दिस इज़ ऑल गाइस, ये है आप लोगों के व्यक्ति की थर्ड पार्टीज की रीडिंग। थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है करंट में, थर्ड पार्टीज की करंट सिचुएशन क्या है आपके व्यक्ति से, थर्ड पार्टीज की करंट एनर्जीज, आपके व्यक्ति के टुवर्ड्स इंटेंशंस, आपके व्यक्ति के टुवर्ड्स क्या है, आपके व्यक्ति की करंट एनर्जीज एंड इंटेंशन थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स क्या है, और आपके टुवर्ड्स आपके व्यक्ति की एनर्जीज, इंटेंशन, फीलिंग क्या है, और आपकी एनर्जीज भी आपके व्यक्ति के टुवर्ड्स क्या है, और नेक्स्ट मूव आपके व्यक्ति के, आपके और थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स क्या रहने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, एडवाइस किया एंजल्स ने, उसमें क्या सोल्यूशन की करना है, क्या ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होने वाली है, वो सब कुछ मैंने इस रीडिंग में अनफोल्ड कर दिया है।
तो आपसे अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, हेल्पफुल रही है आपके लिए, ठीक पसंद आई है, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें, वीडियो और चैनल को शेयर करना ना भूलें। इस एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को रिसीव करना, इस एडवाइस को, गाइडेंस को डेफिनेटली रिसीव कर कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, वीडियो पे कमेंट करके, वीडियो और चैनल को शेयर करके। तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल दैन गॉड ब्लेस यू।